क्या बात है मम्मी, कुछ परेशान नजर आ रही हो? कुछ? अरे मम्मी जितनी परेशान नजर आ रही है ना, उतना कोयला बॉक्स ऑफिस पे गीला हो जाने के बाद माधुरी भी परेशान नहीं नजर आ रही थी। अब एक चिकनी, किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री की हालत बुरी है, ऊपर से तो उंगली कर रही है। क्या? फिल्म इंडस्ट्री की हालत बुरी है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं? इसमें बताने की क्या बात है? लाइन से फिल्मों का हाल नहीं देखा क्या? पहले तो लहू के 2 रंग में से एक भी रंग काम नहीं आया, और फिर कौन सच्चा कौन झूठा जानने की पब्लिक ने कोशिश ही नहीं की। हाँ, और लोगों ने कहा हमारे घर पे गैस चूल्हा है, हमें कोयला नहीं चाहिए। और अब सबसे बड़ा फटका मृत्युदाता का। लोगों ने फ्राइडे के दिन ही कह दिया ना 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 रे, नहीं देखना रे। अरे ये सब तो होता ही रहता है बच्चों। अब देखो, राजा हिंदुस्तानी, जुड़वा, जुदाई, हीरो नंबर 1 लोगों ने देखी ना? अरे हर डायरेक्टर के दिन बदलते हैं। वो ये फिल्म इंडस्ट्री की रामायण ने मम्मी की कहानी को ही भुला दिया। हटो हटो, माँ, ओ माँ, कहानी भी लिखना शुरू कर दिया। वाह वाह। अरे नहीं बाबा, मम्मी क्यों परेशान है उस कहानी की बात कर रही हूँ मैं। अरे मम्मी की परेशानी की सिर्फ 2 ही रीजन हो सकते हैं। एक, सनी या अक्षय के फिल्म की पिटाई। दूसरा, डैडी का कोई पंगा। चुप है। वैसे माँ, बापू लेट क्यों हो गया? अरे हाँ यार, हमारे डैड तो शाम को ऑफिस से सीधे घर ऐसे चले आते हैं जैसे गांव खेड़े में पालतू जानवर शाम होते ही तबेले में घुस जाते हो। डैडी नहीं आए ना तो समझ लो डेफिनेटली डैडी का एक्सीडेंट हो गया है। शुभ 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 बोल। तेरे मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकल सकती क्या? हर वक्त तो शादी की बात करती रहती हूँ, इससे अच्छी बात और क्या होगी? और तुम लोग मेरे को बोलते हो मुंह बंद कर, मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। वैसे माँ, डैड तुमको कुछ ज्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। अगर वो लेट होने वाले हैं तो उनको एटलीस्ट तुम्हें इन्फॉर्म तो करना चाहिए। आज तो थर्सडे है, तो आज सारी दुकानें बंद रहती है, तो आज रास्ते पे फेरी वाले हीरो हीरोइन की पोस्टर्स का सेल लगाते हैं, तो डेफिनेटली डैडी रास्ते पे खड़े होके रेखा की फोटो को देख रहे होंगे। अच्छा सॉरी। अरे स्टूपिड, उनको कोई काम निकल आया होगा ना। पर मुझे इन्फॉर्म तो कर देते, उन्हें पता है मुझे कितनी चिंता होती है। माँ, ये तुम बीवियां इतनी चिंता करती हो ना, इसीलिए ये पति लोग सर पर चढ़ जाते हैं। क्या बात कर रही है माँ? डैडी आपके सर पे खड़े रहते हैं क्या? फिर जरूर उनका सर छत से टकराता होगा। शट अप स्वीटी। मम्मा, टेंशन देने से जो होने वाला है वो नहीं होना थोड़ी होगा। अरे माँ, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ। वो आफरीन की कैसेट लगा लो, उसमें नुसरत भाई ने रो रो के गाया है। आप क्या सोचे क्या होना है? जो होगा अच्छा होगा। टेंशन, अगर डैडी का एक्सीडेंट हो भी गया है तो हवलदार घर ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच जाएगा। तू अपना मुंह बंद रख, मैं पहले से ही परेशान हूँ। तू मेरा खून मत पी। मम्मा, आपने मुझे क्या खटमल समझा कि मैं आपका खून पीऊं? एक्चुअली आपने डैडी को बहुत छूट दे के रखी, उनको थोड़ा लगाम में रखो ना। लो, डैडी क्या घोड़े हैं जो लगाम दे के रखो? जाफर, इसका मतलब है कि थोड़ा डांटना चाहिए। हर कोने पर पब्लिक टेलीफोन होता है, इतनी भी क्या कंजूसी? 1 रुपया खर्चा करके कह देते, डार्लिंग मुझे आज थोड़ी देर हो जाएगी, डोंट वरी। आ गया आपका हमारा बैल आ गया। टूट पना हिला देना। आज मैं ऐसी खबर लूंगी कि आइंदा से लेट आने का नाम भूल जाएंगे। ऐसी खबर मत देना कि घर आने का नाम भूल जाए, सिर्फ हिला देना, ओके? हिल हिल पर हिला तुझा कपाली लाटीला, अरे हिल हिल पर हिला तुझा कपाली लाटीला, तुझा कपाली लाटीला, तुझा कपाली लाटीला के फॅशन मराठी शोभे तुला, अरे हिल हिल पर हिला तुझा कपाली लाटीला, अरे हिल। चुप है, कहाँ रह गए थे आप? मुन्नी बाई के कोठे पर। डैडी, आपके हाथों में गजरा क्यों नहीं है? चुप कर। आप ठीक से जवाब नहीं दे सकते? यहाँ मैं चिंता में आधी हो गई हूँ और आप आते ही कोठा-कोठी शुरू हो गए। बोलो, जब ये आधी है तो पूरी कैसी होगी? तू चुप कर। मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे तुझे कौन बोला? मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि तुम लेट क्यों हो। मैं बार-बार 1000 बार यही पूछती रहूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं ये तुम्हारी शैतान की खालाओं की बेटियों की मेहरबानी से लेट हुआ हूँ। हाँ। अगर हम शैतान की खालाएं हुई तो आप शैतान के नाना हुए ना? हाँ, नाना। फिर तो आपका नाम नाना शैतान कर होना चाहिए। नामकरण विधि बाद में,
पहले ये बताओ, ये खन्ना और जोशी के साथ क्या किया तुम लोगों ने? ओहो, तो खन्ना की खबर घर पहुंचने से पहले ठाकुर साहब के कानों तक पहुंच गई। सीधे सीधे जवाब दो, क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ? बोलो। कुछ नहीं, जोशी के 2 दांत तोड़ डाले और खन्ना का सर फोड़ डाला। क्या तुम लोगों ने इतना बड़ा पराक्रम किया और मुझे बताया तक नहीं? कहाँ है छोटी? छोटी को खन्ना और जोशी के अगले एक्शंस पर नजर रखने के काम पे लगा दिया है। अरे लेकिन मैं पूछता हूँ, ये मोहल्ले के 2-2 बुजुर्गों को एक साथ तोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें? हाँ, डैड, कुछ नहीं, ये अपन की राधिका है ना, वो आदत के मुताबिक गिर पड़ी। वो जोशी का बच्चा माधुरी दीक्षित और शिल्पा शेट्टी के मिक्सचर की तरह दांत दिखाने लगा। तो अपन ने बोला, ना रहेगा दांत और ना तू दिखाएगा अपनी बत्ती सी। ये अपन ने उसके आगे के 2 दांत ही तोड़ डाले। बोलो। वाह, अब ये जब भी बोलेगा तब सीटी बजेगी। सुन लिया भी ना? वो हंसा तो उसने दांत तोड़ दिए, अगर वो रोता तो आंख फोड़ डालती है। अरे नहीं डैड, ऐसा थोड़ी ना है। अगर ऐसा होता तो हमने आपको कब का अंधा बना दिया होता। अरे जोशी के दांत तोड़े वो तो ठीक है, मगर ये खन्ना का सर क्यों फोड़ा तुम लोगों ने? अरे वो उस जोशी की हिमायती कर रहा था। बोला, कमजोर बूढ़े को मारते हुए शर्म नहीं आती तुम लोग को? हाँ, तब हमने बोला ठीक है, ताकतवर बूढ़े को भी मारो। एग्जैक्टली डैडी, हम लोग ने सोसाइटी में अपना ऐसा वट बना लिया है कि हम लोग किसी का मर्डर भी करें ना तो कोई बीच में नहीं पड़ने वाला। अरे वो दोनों पुलिस स्टेशन जा रहे थे, मैंने जाकर उनके पांव पकड़ उनको समझाया, पटाया, माफिया मांगी, तब जाके दोनों मान गए। क्या? हाँ। आपने माफी मांगी? तो हाथ पैर भी जोड़े? फिर अरे डैड, ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले आपने अपने हाथ तोड़ क्यों नहीं दिए? आपको पता है, यहाँ से 50-50 कोस दूर एसएल वर्ल्ड में जब बच्चा झूले से नीचे उतरने के लिए ना बोलता है, तब जानते हो उनकी माँ क्या कहती है? कहती है, बेटा उतर जा वरना काजल भाई आ जाएगा। और आपने अपन का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। अबे ओ मिट्टी के पुतले, अगर मैंने माफी नहीं मांगी होती ना तो तुम सब लोग हवालात में बंद होते। तुम्हें पता है किसी के दांत तोड़ना कितना बड़ा जुर्म है? बस डैडी बस, हम लोग को ज्यादा उल्लू मत बनाओ। अगर दांत तोड़ना जुर्म होता ना तो शहर के सारे डेंटिस्ट जेल में बंद होते। चुप कर। अरे अगर पुलिस केस हो जाता तो मैं तुम लोगों को कैसे छुड़वाता? डैड, आप भी है ना, सिर्फ डरने के लिए ही पैदा हुए हो। हाँ डैड, आपको नहीं पता, लड़कियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन लिखवाने वाले को फंसाना बहुत ही इजी काम है। अच्छा? कैसे? अरे यार, हम लोग सीधा जाकर कह देते कि जोशी और खन्ना ने पार्टनरशिप में महिला मुक्ति के एक्टिव मेंबर को छेड़ा है और हम लोग ने मिलकर उसको तोड़ा है। हाँ। और एक बात डैड, आज के बाद हम लोग से पूछे बगैर आपने किसी से माफी मांगी ना तो हम लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। तुम लोग मुझे क्या नहीं माफ करोगे? हैं? तुम्हारी ऐसी हरकत चलती रही ना तो मैं तुम सब लोगों को घर से हकाल दूंगा। बहुत हो गए नाटक। ये तो बहुत बेतुकी धमकी दे रहे हैं, लगता है इनको बाप के पोस्ट से बेदखल करना होगा। हाँ डैड, अगर आपने और भूल पट्टी दी ना तो हम लोग खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, हर वक्त हम आपकी रोक टोक सुन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हद से ही गुजर जाएं। अच्छा, तो तुम सब लोग घर छोड़ कर जा रही, ठीक है? तेरा बाहर चल के देखना, सर छुपाने के लिए छत मिलनी कितनी मुश्किल है। डैडी, हम लोग को सर छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा? क्योंकि हम हमेशा सर उठा कर जीते हैं। समझी ना? और डैड, आपको पता है इस शहर में ऐसे 5000 ठिकाने हैं जहाँ हम 5 बहनें आराम के साथ रह सकती हैं। लगता है तुम्हें ऐसे लगता है? जरा बाहर चल के देखो, दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। तो ठीक है, हाँ। फिर आप भी देख लेना, ये घर छोड़ने के बाद हम लोग कितने शांत जीकर दिखाते हैं। दिखा देना। हाँ। देख लेना। हाँ। चलो बहनों, चलो। ठीक तरह से चलना सीखो, पहले चलना सीखो ठीक तरह से। ये आनंद माथुर अपने आप को समझता क्या है? हमारा बाप। उसके ऐसे समझने की जरूरत कैसे हुई? पर इसमें जुर्रत करने की क्या बात है? वो हमारे बाप हैं। अगर वो हमारे बाप है तो हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम उनकी बेटियां हैं। हाँ भाई, हर बार कहते रहते हैं घर छोड़ के चले जाओ, घर छोड़ के चले जाओ। इस बार हम लोग घर छोड़ के ही दिखाएंगे। पर ये सोचो कि हम जाएंगे कहाँ? मुझे तो महिला मुक्ति के दफ्तर में आश्रय मिल जाएगा। हाँ, अपन को भी कादर भाई के वहाँ तकिया चादर तो मिल ही जाएगा। मैं भी कई बार डांसर बनकर सेट हो जाऊंगी। तो मैं कहाँ जाऊंगी? तुझे ना हम लोग हैंडीकैप लोगों के इंस्टीट्यूशन में भर्ती कर देंगे। क्या? अरे यार, फिक्र मत करो,
सत्तार भाई के गेस्ट हाउस में सबका रूम का बंदोबस्त कर देगा अपन। तो फिर देर किस बात की? चलो जल्दी पैकिंग करो, चलो। अरे देखो वो सब घर छोड़कर जा रही हैं। जाने दो। अरे जवान लड़कियां घर छोड़कर जा रही हैं, तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं है? कैसे बाप हो तुम? बेवकूफ गधा बाप हूं मैं, जिसने इतने सालों बर्दाश्त किया इन मुसीबतों को। अब छुटकारा मिला है। तुमने अगर मेलो ड्रामा करके इनको रोका तो हमारी जिंदगी में निकाह फिल्म रिलीज हो जाएगी। क्या तुम्हारी ये हिम्मत? तुम मेरी सौतन को तलाक दोगे? क्यों? बड़ा दुख हो रहा है? क्या है? सीधी तरह से चलना, हमेशा हंसती रहती है। दूंगी ना फटकर। माँ, अपन चलता है। चल उड़ जा रे पंछी के अब बेगाना। चुप ना। मम्मी, अपना ख्याल रखना। हाँ मॉम, हम तो इस जालिम सिंह के चंगुल से आजाद हो रहे हैं, पर तुम्हें जब तक है जान जाने जहां इनका साथ निभाना ही पड़ेगा। हिंदुस्तानी औरत जो ठहरी। अच्छा, तुम लोग सचमुच घर छोड़ के जा रहे हो? डैडी, अभी भी जान से हम लोग को रोक लो, वरना आप दुनिया के पहले आदमी होगे जिनकी 4-4 बेटियां एक साथ भाग गई। अब तुम लाख चाहो फिर भी मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चल चिकनी, इधर से चल। यहाँ से अपना दाना पानी उड़ गया है। बच गई, जल्दी बच गई। मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। खबरदार, खबरदार, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, क्योंकि ये दरवाजा मेरे घर का दरवाजा है और मेरे घर का दरवाजा मेरे इजाजत के बगैर कोई नहीं खोलेगा। तो डैडी मुझे इजाजत दो। आपको पता नहीं, जब मैं डोरबेल सुनती हूँ ना तो मेरे तन बदन में हलचल मच जाती हूँ। मैं ऐसे तड़प रही हूँ जैसे जल बिन मछली। अब तुम मछली की तरह तड़प या खेकड़े की तरह तड़प, ये दरवाजा खोलने के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा। अरे बाहर खड़ा खड़ा आदमी खंबा बन जाएगा। मम्मी, आपको कैसे पता जो बाहर खड़ा है वो आदमी ही है? अरे दे दो ना इसको परमिशन दरवाजा खोलने की। नहीं, मेरे घर का त्याग करने के बाद इनके सारे हक खत्म हो जाते हैं। ये दरवाजा मैं खोलूंगा और मैं ही खोलूंगा। हे राम! ये दृश्य देखने से पहले मेरी आंख क्यों नहीं फट गई? मैं राधिका क्यों नहीं बन गई? आज बेटी के हक पर सगा बाप लूट मचा रहा है तो धरती क्यों नहीं फटती? भूकंप क्यों नहीं आता? तूफान क्यों नहीं उठता? आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा हो। आजा आजा आजा। लगता है हम सही ठिकाने पर आ गए हैं। हाँ, उन्होंने कहा था जिस घर से हुल्लड़ से भी बड़ी आवाज आती हो वही घर होगा। कही है? किसका काम है? नहीं, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े पहलवान भी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्या वो 5 लड़कियां यही रहती है? थी, रहती थी। क्या मतलब? अब वो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या? लगता है ये तो अपनी पार्टी है। ओए जैक एंड जिल, इधर आ जा। आओ। क्या यही है वो लोग? जाके पूछो, मुझे क्या पूछ रहे हैं? जाओ। चलो मिलते हैं। नमस्ते जी। किससे मिलना है? वो 5 बिजलियों से जो इस घर के आंगन में चमकती है। मिलिए, हम लोग हैं। मुझे राजू भाई कहते हैं। ओए, तू किधर का भाई है? नहीं, मैं वो भाई नहीं हूँ। मैं तो सीधा साधा भाई बहन वाला भाई हूँ। और ये मेरी वाइफ है रीटा। आप दोनों की लव मैरिज हुई है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? अगर लड़की शक्ल से अच्छे घर की दिखे और लड़का शक्ल से मवाली लगे तो समझ लो लव मैरिज है। अच्छा, तो आपके पास अरेंज मैरिज जज करने का भी कोई रूल होगा? जज? अरे हमारे घर में जीता जाता एग्जाम्पल है। अगर बीवी चौधरी का चांद दिखे और हस्बैंड अमावस का आसमान तो समझ लो अरेंज मैरिज है। चुप कर। चल बाप, अब टाइम वेस्ट मत कर और काम की बात कर। मैं अपना घर सोसाइटी में रहता हूँ। हाँ, आज से हम लोग दूसरे
दूसरे का घर सोसाइटी में रहने जा रहे हैं। तू चुप बैठेगी? अपना घर सोसाइटी में तो सब एनआईसी वाले रहते हैं ना? हाँ, ये भी एनआईसी में काम करते हैं और कंपनी ने हमें रहने के लिए फ्लैट दिया है। पर अब वो फ्लैट हमारे लिए नर्क बन गया है। क्यों? वो क्या है कि हमारे पड़ोस में ही मेरे बॉस मिस्टर साहनी रहते हैं। वाह, मालिक नौकर आमने सामने। जी नहीं, मिस्टर साहनी के परिवार ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया है। इसकी जात को आज तक सीनियर्स जूनियर्स को ऑफिस में सताते हैं ऐसा सुना था, लेकिन अब घर तक दादागिरी पहुंच गई। वैसे वो करते क्या हैं? अरे उनकी वाइफ हर आधे घंटे पर हमारे घर पे कुछ मांगने को चली आती है। भाई बड़े टाइम की पाबंद भिखारन लगती है। पर डोंट वरी, इसका बहुत ही सीधा इलाज है। जब भी कुछ मांगने आए तो आंटी आंटी कहकर पुकारो, देखना वो आपके घर की घंटी बजाना भूल ही जाएगी, है ना? सही कहा आपने। और कभी कभी तो आधे रात को दरवाजे की घंटी बजा देती है। शी, काश वो मेरे पड़ोस में रहते यार, तो आधी रात को दरवाजा खोलने का सुख मिलता मुझे। चुप करेगी? और उनका भाई हमारी जवान बेटी को बुरी नजर से देखता है। भाई वो हमारे पड़ोस में क्यों नहीं रहते? तू चुप बैठेगी? तुम अपनी बेटी के गले में एक बोर्ड लटका दो कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नहीं 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 नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ मेरा पता दे दो। अरे मेरा बॉस अपने हिस्से का सारा काम मुझसे करवाता है और खुद ऑफिस में भाव खाता है। और तुम चुपचाप बर्दाश्त भी करते हो। अगर अपुन के बापू के साथ किसी ने ऐसा किया होता ना, तो अपुन ने उसको कपका टपका डाला होता। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो इनके बॉस है, और अगर हमने कुछ किया भी तो वो कंपनी के डायरेक्टर को भड़काकर इनको ऑफिस से निकलवा सकते हैं। अच्छा है ना, वो खुद का काम धंधा शुरू कर सकते हैं, है ना? लेकिन एक बात बताइए शर्मा जी, वो आपको सताते क्यों है? कोई तो वजह होगी ना? वजह है ना, मिस्टर साहनी अपने साले को प्रमोशन देकर इनकी जगह पर लाना चाहते थे और हमारा फ्लैट भी अपने साले को ही देना चाहते थे। हाँ, तो फिर वो सताएगा ही, क्योंकि एक तरफ सारी खुदाई, दूसरी तरफ बीवी का भाई। सताएगा नहीं तो क्या? डैड, वो सब तो समझे, पहले आप बताइए, आप हम लोगों से क्या चाहते हैं? हमने सुना है कि आप लोग पत्थर का जवाब पहाड़ से देते हैं। सही सुना है। भाई लोगों का तो उसूल है कि तलवार का जवाब तोप से दो। हाँ, तो हम लोग आप लोगों को अपने घर मेहमान बनाकर ले जाना चाहते हैं। हाँ चलो, वैसे भी हम लोग अपना सामान बांध कर खड़े हैं। अरे तू चुप करना, हमने सामान इसलिए नहीं बांधा है कि हम एरे गेरे नथु खैरे के घर चले जाएं। मीनाक्षी, जस्ट शट अप। ये लोग एरे गहरे नथु खैरे नहीं है, ये लोग तो रीटा और राजू भाई है। वैसे रीटा, तू तो बड़ी लकी है, तेरे पति के नाम में ही भाई है। कोई लड़की लाइन ही नहीं मार सकती, क्यों भाई? बस देखिए, हम आपके पास बड़ी आशा के साथ आए हैं। क्या? आशा भी साथ में आई है? उसको बाहर क्यों खड़ा रखा है? अंदर बुलाओ ना। नहीं नहीं, आशा का मतलब है बड़ी उम्मीद लेके आए हैं, हमें निराश मत कीजिए। देख बाप, वैसे तो हम लोग किसी के घर वर जाते नहीं, लेकिन तू बड़ी उम्मीद लेकर आया है, इसलिए हम लोग तेरी मदद करने चलेंगे। पर क्या? राधिका, अब तेरी बारी है, धंधे की बात कर ले। धंधा? कैसा धंधा? मॉम, एक मिनट। देखिए, हम आपके साथ चल सकते हैं, आपको सानी नाम के जानवर से आजाद भी करवा सकते हैं, पर आपको फीस देनी होगी। फीस देनी पड़ेगी? ममता कुलकर्णी ने बॉडीगार्ड रखे तो उसको कीमत तो चुकानी ही पड़ी है ना? हाँ, और हम लोग तो तेरे पूरे परिवार को गार्ड करने आ रहे हैं। हाँ, और हम लोगों की सिक्योरिटी का मतलब ZZZ। अच्छा, कितना लोगे? 20,000 रुपया। 20,000? 20,000 रुपए? यस, माना कि कम है मम्मा, लेकिन अगला तकलीफ में, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग उसको लूट लें। अरे ये तुमको 20 लाख रुपए दे, फिर भी मैं तुम्हें इनके घर जाने की इजाजत नहीं दूंगा। अरे तुम बाप हो के ढोल, दोनों बाजू से बचते हो। अभी तो कह रहे थे निकल जाओ घर से, और अब जबकि सामने से ऊपर वाले ने पार्टी भेजी है, कह रहे हो कि नहीं जाने दूंगा। लेकिन तू क्यों ढोल की तरह बज रही है? मैं नहीं जाने दूंगा। डरे, इनका घर आपका सड़ा हुआ दरवाजा थोड़ी ना है जिसे खोलने इजाजत लेनी पड़े। हाँ। बोलो राजू भाई, 20,000 रुपए तैयार है तो हाँ बोलो, वरना घर जाके सानी के जूते पॉलिश करो। नहीं ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, नीचे जाकर टैक्सी बुलवा, हम लोग आ रहे हैं। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मिस्टर एंड मिसेस माथुर, अगर आप भी चाहो तो आप लोग भी हमारे घर आ सकते हो। नहीं 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 नहीं, हम लोग कोई फिल्म स्टार थोड़ी ना है जो अपनी हेयर ड्रेसर और बॉय को साथ में लेके जाए। तू अपने बाप को बॉय समझती है? आखिर बाप तो बाप होता है, उसे बाटली बॉय थोड़ी ना कह सकते हैं। चलो टैक्सी रोको। चलो। हाँ, हम लोग बस कुछ लोगों को उनकी औकात बताकर आ ही रहे हैं। ठीक है, चलो। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ए, क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? हाँ? देखा आनंद माथुर साहब, हमारी कुंडली का प्रभाव। अभी तो हमने आपका घर छोड़ने का फैसला किया नहीं कि ऊपर वाले ने सामने से पार्टी भेज दी। डैडी, आज आपको हमारी कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपको अपनी कीमत नहीं समझाई। अच्छा, हीरा मुंह से ना कहे लाख हमारा मोल, पर आनंद माथुर अब तो आंखें खोल। देखो, मुझसे भूल हो गई जो मैंने तुम लोगों को घर से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन ये सुपारी मत लेना। पता नहीं वो लोग कौन है, कैसे हैं। डैड, हाँ। वो कैसे भी हो, आपके हिसाब से हमसे तो अच्छे ही होंगे ना। हाँ, और अंडरवर्ल्ड में एक उसूल है कि अगर एक बार सुपारी ले ली तो गेम बजाना ही पड़ता है। चलो बहन लोग, चलकर शानी की शान खत्म करते हैं। हे भगवान, उस सानी को दुखों के पहाड़ झेलने की शक्ति दे। हाँ, पता नहीं अब उसका क्या होगा।